छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनका नाम सुनते ही मोटिवेशन का परसेंटेज हाई हो जाता है। छत्रपति शिवाजी राज भोंसले, जो कि भारत के महान शासक और रणनीतिकार हुए, जिन्होंने 1674 ईस्वी में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। ये वो महापुरुष हैं जिनके नाम से औरंगजेब थर थर कांपता था। जब तक जिंदा रहा, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम उसके कानों में गूंजता रहा। सन 1674 में रायगढ़ में इनका राज्याभिषेक हुआ और ये छत्रपति बने। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने सिर्फ उपदेश देने का काम नहीं किया बल्कि अभ्यास में लाकर दिखाया। जब भी उदाहरण पेश करने की बारी आती थी, मातृभूमि के लिए बलिदान देने की बारी आती थी, तो सबसे पहले आगे खड़े होते थे छत्रपति शिवाजी महाराज और अपनी टीम के लिए, अपने साथियों के लिए सबसे बड़ा उदाहरण पेश करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज जब कोई काम किसी को सौंप देते थे तो फिर उससे पूछते नहीं थे। वो भरोसा रखते थे कि सामने वाला वो काम करके दिखाएगा। उन्होंने अपने साथियों को गलतियां करने की भी अनुमति दी ताकि वो जो फेलियर का डर है वो दूर हो जाए और योद्धा के साथ साथ उसमें निडरता आ जाए। इसी का कारण था कि वो साथियों के हृदय में इस दृष्टि को बिठा पाए। स्वराज्य के उद्देश्य से वो लगातार आगे जा रहे थे और उनके पास में कहते हैं कोई भी पहुंच सकता था। जो निचले पद का व्यक्ति भी होता था, जिसे लगता था कि शायद मैं अपनी बात एक बार पहुंचा दूं, उसकी बात को भी गौर से सुनते थे। बहुत उत्साह के साथ उसके सुझावों को अपनी सेना के जो कार्य होते थे, जो रणनीति होती थी, उसमें शामिल करते थे। ऐसे महान शासक, महान योद्धा, महापुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से सीखने वाली 5 बड़ी बातें कौन सी हैं, आइए बात करते हैं। आप देख रहे हैं लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। मेरा नाम है आरजे कार्तिक। सबसे पहली बात जो आप सीखिए छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से, अटलता। दृढ़ निश्चय के साथ जीवन में आगे बढ़ना जरूरी है। परसिस्टेंस बहुत जरूरी है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने युद्ध जीतने के बाद, कहते हैं इतिहासकार, कि जश्न मनाने में महीने बर्बाद नहीं किए। एक अभियान जीतते थे तो अगले अभियान की तैयारी में लग जाते थे। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है समय बर्बाद ना करना। जो काम की स्पीड है उसको धीमा नहीं होने देना। ऐसा नहीं कि महीनों महीनों तक जश्न मना रहे हैं एक जीत का। वो तुरंत अगले अभियान की तैयारी में लग जाते थे। तुरंत वो सोचते थे कि अगले किले को जो है हमें फतेह हासिल करना। उन्होंने सिखाया अपने साथियों को कि दुश्मन के एक वार से संभलते ही उसे दूसरा झटका देना। आज की लाइफ में बात करूं तो कई बार लोगों को लगता है कि हमारा काम तो हो गया, अब आराम करना है, छुट्टियां मना के आनी है, अब आगे जो है थोड़ा सा आराम करेंगे, उसके बाद देखेंगे। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन बताता है कि निरंतर चलते रहना ही जीवन है। हम कई बार यही गलत हो जाते हैं। महीनों महीनों तक हम अपनी स्पीड को स्लो कर लेते हैं। हमें लगता है कि अरे हमने करके दिखा दिया ना, अब थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। वो जो थोड़ा ब्रेक है वो कब ज्यादा बड़ा ब्रेक हो जाता है हमें मालूम नहीं चलता। तो सबसे पहली बात तो छत्रपति शिवाजी महाराज सिखाते हैं, अपने काम के प्रति अटल बनिए, अटलता जीवन में लेकर आइए। दूसरी सबसे बड़ी बात जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से सीखने को मिलती है, नहीं हो सकता की जगह कहना शुरू कीजिए क्यों नहीं हो सकता। उनके जीवन काल में कई ऐसे उदाहरण आए जब कोई सामान्य स्तर का व्यक्ति होता तो कह देता है तो इम्पॉसिबल है, तो असंभव है। लेकिन ये असंभव शब्द छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में था ही नहीं, उनकी डिक्शनरी में था ही नहीं। उन्होंने तमाम चुनौतियों का सामना किया और दुनिया को दिखाया कि एक योद्धा क्या होता है, एक महापुरुष का काम क्या होता है। जो पहाड़ों की तरह दिखने वाले बड़े बड़े चैलेंजेस थे, उनसे पार पाना ही उनकी स्पेशलिटी बन गई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज को गुरिल्ला युद्ध का जनक माना जाता है। गुरिल्ला युद्ध जो है, अगर आप समझना चाहें तो छुप करके दुश्मन पर अटैक करना, जो एक बार में ही काफी सारा नुकसान पहुंचा दे। और गुरिल्ला युद्ध जो है, मराठा साम्राज्य की जो राजनीतिक सफलता थी उसका बहुत बड़ा कारण था। गुरिल्ला युद्ध में क्या होता था, जब अटैक करने के लिए जाते थे तो दुश्मन को लगता था कि सामने से 30,000 की सेना आ रही, लेकिन एक जो सैनिक होता था वो अपने हाथ में 2 मशालें लेकर के चलता था। उन मशालों के साथ में और मशालें जो थी वो जानवरों के जो सींग होते हैं उनसे बांध देता था। तो दूर से ऐसा लगता था कि हजारों की संख्या में सैनिक आ रहे हैं। इसी तरीके से हमें समझना चाहिए, सीखना चाहिए लाइफ में कि हम बिना घबराए, बिना खुद को कम आंके लाइफ में बड़े बड़े संकटों का सामना कर सकते हैं। लेकिन फिर से वही बात कि क्या आप ये कहते हैं कि नहीं हो सकता, या आप कहते हैं कि क्यों नहीं हो सकता। जिस दिन ये क्यों नहीं हो सकता वाला
एटीट्यूड आ जाएगा, उसी दिन से आपकी लाइफ में चेंजेस आना शुरू होंगे। ये सबसे बड़ी सीख है छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन की। तीसरी बड़ी बात जो है वो दूसरी बड़ी बात से जुड़ती हुई है। गुरिल्ला जो युद्ध शैली थी उसके दम पर छत्रपति शिवाजी महाराज एक के बाद एक किले फतेह करते जा रहे थे। ये बात मुगलों को हजम नहीं हो रही थी और ना ही दक्कन की जो बड़ी सल्तनत थी बीजापुर, उसको। बीजापुर का जो सुल्तान था उस वक्त कम उम्र का था, इसलिए उसकी जो मां थी बेगम साहिबा वो संभालती थी सारा काम, और उन बेगम साहिबा को शिवाजी महाराज से बड़ी चिढ़ थी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का खात्मा करने के लिए उन्होंने कुछ खास लोगों को दरबार में बुलाया और कहा जाता है कि उन सबके सामने उन्होंने कहा, बेगम साहिबा ने, कि यहां बड़े से थाल में पान का बीड़ा रखा है, आप में से कौन ये बीड़ा उठाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज को खत्म करने का। उस दरबार में सन्नाटा छा गया, क्योंकि सब जानते थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज कितने ताकतवर थे। उन्होंने बड़े बड़ों को पानी पिला दिया था। लेकिन तब कहा जाता है कि एक हट्टा कट्टा व्यक्ति जो कि बड़ा लंबा चौड़ा था कद में, वो आगे आया और उसने वो बीड़ा उठाया। उसका नाम था अफजल खान। अफजल खान ने बीड़ा तो उठा लिया, लेकिन अब उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि मामला आसान नहीं है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि बीड़ा उठा लिया था, पीछे कदम नहीं खींच सकता था, वरना काफी लोग काफी कुछ कहते। इसलिए वो हजारों सैनिकों के साथ में उस किले के करीब पहुंच गया जहां छत्रपति शिवाजी महाराज थे। लेकिन वहां पहुंचते ही उसे समझ में आ गया कि पहाड़ियों के बीच में जो किला है, यहां पर तोपें, हाथी कोई काम नहीं आने वाले। बड़ी घेराबंदी करके आया था, लेकिन धीरे धीरे समय बीतने लगा और खाने पीने के लिए सेना के लिए किल्लतें होने लगी। तो ऐसे में उसे लगा कि क्यों ना एक संधि कर लेते हैं, एक मीटिंग फिक्स करते हैं। तो अपने दूत के साथ में उसने पैगाम भिजवाया छत्रपति शिवाजी महाराज के पास कि आपकी और हमारी मीटिंग जो है वो तय की जा रही है, आप आइए मिलने के लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हाँ कह दिया, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से एक शर्त रखी कि ये जो मुलाकात है किले के पास वाली घाटियों में होनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली उनकी बढ़त उस एरिया में ज्यादा थी। छत्रपति शिवाजी महाराज को मालूम था कि दुश्मन जो है वो छल कर सकता है। 10 नवंबर 1659 को कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान के बीच में वो मीटिंग हुई। उस मीटिंग में एक शर्त ये भी रखी गई थी अफजल खान की तरफ से कि दोनों जो व्यक्ति आ रहे हैं मिलने के लिए, वो हथियार अपने पास में नहीं रखेंगे। तंबू के बाहर सिर्फ एक व्यक्ति अपना सहयोगी जो है वहां पर रखेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज जब अफजल खान के सामने पहुंचे तो उसने गले मिलने के बहाने से जो वो कटार छुपा के लाया था उससे वार कर दिया। लेकिन बदले में छत्रपति शिवाजी महाराज भी तैयार थे। उन्होंने बाघ नखा पहन रखा था, जो बाघ के नाखून होते हैं, टाइगर के, और उससे एक ही वार में कहा जाता है अफजल खान का काम तमाम कर दिया। ये तीसरी जो बड़ी घटना है और जो बात है सिखाती है कि बल के साथ में बुद्धि का प्रयोग करना भी आवश्यक है। तभी जाकर के आप लाइफ में विक्ट्री हासिल कर सकते हैं, चाहे सामने आपके कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, कितना भी बड़ा चैलेंज क्यों ना हो। प्रतापगढ़ की वो जो जंग थी वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी फुर्ती के दम पर, अपनी ताकत के दम पर अपने नाम कर ली थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से सीखने वाली चौथी बात, जीवन में डेडिकेशन लेकर आइए। समर्पण की भावना होनी चाहिए। वो एक दूसरे के लिए समर्पण होता है जो टीम मेंबर्स में होता है, वो अपनी मातृभूमि के लिए समर्पण होता है, वो अपनी फैमिली के लिए समर्पण होता है, कर्तव्यों के लिए समर्पण होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने सभी साथियों को यह समर्पण की भावना सिखाई। तानाजी मालुसरे साहब जो कि मराठा योद्धा हुए, महान मराठा योद्धा, अपने बेटे की विवाह की तैयारी कर रहे थे। रायबा की शादी थी। निमंत्रण देने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज से मिलने पहुंचे तो पता चला कि छत्रपति शिवाजी महाराज कोंढाणा किले को फतेह करने की तैयारी कर रहे हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो सरदार थे शेलार मामा, उन्होंने कहा तानाजी मालुसरे से कि आप पहले रायबा की शादी कर लीजिए, फिर कोंढाणा को सोचना, उस मुहिम को सोचना। तो महान मराठा योद्धा तानाजी मालुसरे साहब ने कहा कि नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो कर्तव्य है उसे निभाना है हमें। उन्होंने कोंढाणा किले को फतेह करने की तैयारी की है, तो मैं उसमें सबसे आगे रहूंगा। उन्होंने कहा पहले किला जीतेंगे फिर शादी करेंगे। लेकिन उस युद्ध में तानाजी मालुसरे साहब शहीद हो गए। महान मराठा योद्धा तानाजी मालुसरे जब चले गए तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा कि गढ़ तो हमने जीत लिया, लेकिन शेर खो दिया। कोंढाणा किले को रीनेम कर दिया, नाम बदल दिया और सिंहगढ़ उसका नाम रख दिया। और जो तानाजी मालुसरे का कर्तव्य था, अपने बेटे की शादी करनी थी, उस कर्तव्य को स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने हाथों पूरा किया। उन्होंने तानाजी के बेटे रायबा की शादी करवाई। ये टीम मेंबर्स के लिए समर्पण होता है,
जो बड़े साम्राज्यों के निर्माण में बड़ा सहायक होता है। जीवन में बिना डेडिकेशन के आप किसी भी मंजिल तक पहुंच नहीं सकते। इसीलिए सीखिए कि डेडिकेशन होता क्या है और कैसे इसको निभाया जाता है। और आखिरी बड़ी बात जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से सीखने को मिलती है, इनोवेशन बहुत ज्यादा आवश्यक है। कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए, चाहे गुरिल्ला युद्ध की बात हो, चाहे नेवी की बात हो। छत्रपति शिवाजी महाराज को इंडियन नेवी का जनक भी कहा जाता है। जो नौसेना का निर्माण है उनके कार्यकाल में हुआ। इंडियन नेवी के डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के अधीन जो है इतनी मजबूत सेना थी कि चाहे ब्रिटिशर्स हों, पोर्चुगीज हों, डच हों, उनके खिलाफ अपनी पकड़ बना रखी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जहाज निर्माण के लिए कल्याण भिवंडी और गोवा को सिलेक्ट किया था। यह व्यापार और जंग दोनों के लिए वहां पर जहाजों का निर्माण होता है। कहा जाता है कि उस वक्त उनकी नौसेना में 60 जहाज थे, 10,000 नौसैनिक थे और उन्होंने समुद्री तट पर कई सारी लंबी लंबी लड़ाइयां भी लड़ी थी। उन्हें तभी से मालूम था कि अगर भारत की रक्षा करनी है तो जो समुद्री तट हैं उस पर अपनी सेना को मजबूत करना है और उसके लिए नौसेना का निर्माण करना है। इतनी दूर की दृष्टि थी, इसीलिए वो महापुरुष आज भी हमें याद आते हैं। और छत्रपति शिवाजी महाराज हमेशा, चाहे समय, चाहे काल, चाहे जो आ जाए, वो हमेशा अमर रहने वाले हैं। उनके विचार हमेशा अमर रहने वाले हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की 3 कमाल की बातें जो आपका जीवन बदल सकती हैं। सबसे पहली, जरूरी नहीं कि खुद की गलती से सीखा जाए, कई बार हम दूसरों की गलतियों से भी काफी कुछ सीख सकते हैं। दूसरी, जब आपके हौसले बुलंद होते हैं तो पहाड़ भी मिट्टी का सिर्फ ढेर लगता है। और तीसरी, जो इंसान समय के कुचक्र में, बुरे दौर में भी पूरी शिद्दत से, ईमानदारी से अपना काम करता है, उसके लिए समय खुद को बदल लेता है। देखते रहिए मेरे साथ हर सोमवार सुबह 9:30 बजे एक नई मोटिवेशनल कहानी और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो। एक बार फिर से वही बात, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।